जी, तो बड़ी ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप एक दफ़ा से ये रेसिपी बनाएंगे आप बाकी के मीठे भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो 2 से 3 चीज़ों से हर घर में ये चीज़ें पड़ी होती हैं, इससे हम ये ज़बरदस्त सा मीठा बना के तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, गारंटी से कहती हूँ इतना ज़बरदस्त, इतना लाजवाब और इतना मज़े का ये मीठा बन के तैयार हुआ है। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। घर में कोई दावत हो, ईद स्पेशल हो, कोई भी मौका, तो आप ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि इंतहाई टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ 2 से 3 चीज़ों से ज़बरदस्त सा मीठा बना के तैयार करूंगी। आप इस ईद पे ये ज़बरदस्त सा मीठा बना के तैयार करें और सबसे डबल ईदी वसूल करें। तो चलिए बकरा ईद के लिए ज़बरदस्त सा मीठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे दूध। यहाँ पर मैं ले रही हूँ फुल फैट, आप चाहे तो उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध मैंने लिया 3 पाव और दूध को हमने इतना बॉईल करना है ताकि दूध हमारा बाद में आधा किलो बच जाए। 1 पाव दूध आपने इसी तरह से बॉईल कर लेना है। दूध मोटी इलायची डाल देंगे। दूध में बॉईल आ चुका है तो मजीद हम दूध को तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि ये हमारी एक जबरदस्त से रबड़ी तैयार हो। 3 खाने के चम्मच चीनी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। चाहे तो आप वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है। कॉर्नफ्लोर से ये मीठा जबरदस्त सा बन के तैयार होता है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। जी, तो दूध को तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब दूध में थोड़ी थोड़ी थिकनेस आ चुकी है। यहाँ पे आंच हम बिल्कुल कम करेंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा है थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो है कच्चा टेस्ट वो खत्म हो जाए। तो इसको ना हम बहुत ज्यादा गाढ़ा करेंगे और ना हम इसे बहुत थिक रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं कॉर्नफ्लोर को इस तरह से पकाते हुए। तभी आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब इतना ये पतला होना चाहिए। इसको हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इनके लिए एक पैन लेंगे, इसमें डाल दूंगी 2 कप पानी। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे 1 अदद हरी इलायची और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। तो चाशनी को हमने तार के साथ नहीं बनाना, बस इसको पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है, पानी का कच्चापन खत्म करना है और चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना। बस इतने ही हमने चाशनी को तैयार करना है। बस चीनी मेल्ट हो जाए, 4-5 बॉईल आ जाएं तो जबरदस्त सी चाशनी हमारी रेडी हो जाए। तो चीनी को मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे ज़ाफ़रान, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी, तो चाशनी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। बस इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए, तार नहीं बननी चाहिए। अभी हम इसको उतार के एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लिया है और इसमें मैंने ब्रेड रख के चेक कर लिया कि इसमें कितने आएंगे। तो 6 अदद इसमें आराम से ब्रेड आ जाएंगे। आपके बर्तन में जितने आ सकते हैं उतने आपने फ्राई करने हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक ब्रेड डालेंगे। इस तरह से एक एक करके ब्रेड गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। जी, तो दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया। बस इससे ज्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वो टेस्ट जो है ना वो कड़वा कड़वा आएगा। ऑयल अच्छे से रिमूव करेंगे और इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। ब्रेड हमने सारी फ्राई कर ली है। इस स्टेज पे हमने जो चाशनी तैयार करके रखी है इसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे। दोनों साइड से इस तरह से डिप कर लेंगे और इसमें बस हम डिप करेंगे। डिप करके फौरन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रे लेंगे और ट्रे के अंदर हम इस तरह से ब्रेड रखते जाएंगे। जी, तो 2 लेयर ब्रेड की मैंने लगा ली है। इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर दूध के साथ तैयार करके रखा है। तो इसके बाद एक और लेयर हम लगाएंगे इस तरह से। जी, तो बाकी का बचा हुआ भी हम कॉर्नफ्लोर इस तरह से ऊपर डाल देंगे। तो नीम गरम है, बहुत ज्यादा गरम नहीं है, नीम गरम आपने डालना है। थोड़ी सी चाशनी बच चुकी है। अगर आपकी भी चाशनी बच जाए तो आप इसको चाय बनाने में काम ला सकते हैं। जबरदस्त से मीठे को हम गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम के साथ। आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं आप उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। तो बड़ी ईद के लिए ये जबरदस्त सा मीठा बनाएं तो रवायती मीठे आप भूल जाएंगे। यकीन जाने इतना मजे का, इतना जबरदस्त ये मीठा बन के तैयार होता है। आप चाहे तो आप इसको नीम गरम भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी ये मीठे की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।